नमस्कार। आपने ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी या सुनी होगी। बलस्य मूलम विज्ञानम। ये डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है और इसका मतलब है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है दोस्तों, ये वो फलसफा है, वो सोच है जिसने भारत को आज दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक बना दिया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि विज्ञान ने भारत की ताकत को कैसे घड़ा है। हम शुरू करेंगे भारत की रक्षा की नींव से, फिर देखेंगे इसका जबरदस्त मिसाइल प्रोग्राम, हमारी वायुसेना की ताकत और समंदर में हमारी नौसेना का दबदबा, और आखिर में हम भविष्य की तरफ भी देखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त ताकत की नींव किसने रखी? कौन है वो लोग, वो इदारे जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सपने को रक्षा के क्षेत्र में सच कर दिखाया है? चलिए जानते हैं। ये हैं वो दो सबसे बड़े स्तंभ, डीआरडीओ और एचएएल। अब इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। डीआरडीओ कह लीजिए वो दिमाग है जो मिसाइल से लेकर रडार तक हर सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, उसे डेवलप करता है। और एचएएल वो हुनरमंद हाथ हैं जो इन डिज़ाइंस को असलियत में बदलते हैं, खासकर जब बात लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की हो। इन्हीं दोनों का तालमेल भारत की स्वदेशी शक्ति की असली पहचान है। चलिए अब बात करते हैं भारत के असली ब्रह्मास्त्र की, यानी हमारे मिसाइल प्रोग्राम की। इसकी कहानी एक ऐसे मिशन से शुरू होती है जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत की तकदीर ही बदल कर रख दी। ये है वो मिशन IGMDP। 1983 में इस प्रोग्राम के पीछे एक विजनरी थे, हमारे मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए भारत को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और इसी प्रोग्राम ने भारत की स्ट्रेटेजिक पावर को एक नई उड़ान दी। इस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलें बनाई गई और इन्हें याद रखने का एक बड़ा मजेदार और आसान तरीका है। पटना, जी हाँ, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। हर मिसाइल का एक खास काम था और इन पांचों ने मिलकर भारत को एक ऐसा सुरक्षा कवच दिया जिसे भेदना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अच्छा, मिसाइलें ना मोटे तौर पे 2 तरह की होती हैं। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए आपने एक पत्थर फेंका, वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे अपने टारगेट पे गिरेगा। बस यही है बैलिस्टिक मिसाइल। ये वायुमंडल से बाहर जाकर वापस आती है। वहीं क्रूज मिसाइल एक स्मार्ट ड्रोन की तरह है, वो जमीन के साथ साथ नीचे नीचे उड़ती है ताकि दुश्मन के रडार उसे पकड़ न पाए। अग्नि सीरीज भारत की लंबी दूरी की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये सफर अग्नि 1 से शुरू हुआ और फिर आया असली गेम चेंजर अग्नि 5। ये एक ICBM है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब जरा इसकी रेंज देखिए, 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा चीन और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा हमारी पहुंच में है। लेकिन देखिए, एक स्मार्ट देश सिर्फ हमला करना नहीं जानता, अपना बचाव करना भी जानता है। यह है तलवार और ढाल की कहानी। एक तरफ है ब्रह्मोस, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो दूसरी तरफ है S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम, जो एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज या मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता है। चलिए जमीन से अब आसमान की तरफ चलते हैं और मिलते हैं आसमान के पहरियों से। इंडियन एयरफोर्स की ताकत 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, हमारी अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी और दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज। तो ये है भारत की डबल स्ट्रैटेजी। एक तरफ है हमारा अपना देश में बना हुआ तेजस, जो आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा गौरव है, और दूसरी तरफ है फ्रांस का राफेल। अब ये जो 4.5 जनरेशन है ना, इसका सीधा सा मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसके रडार और हथियार बहुत एडवांस्ड हैं, यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। ये दोनों मिलकर हमारी वायुसेना को हर तरह के मिशन के लिए तैयार रखते हैं। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 5000 मीटर, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर की वो ताकत है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। सोचिए, सियाचिन जैसी जगह, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां ये हेलीकॉप्टर आराम से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब समंदर की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत कैसे एक ब्लू वाटर नेवी बन रहा है। अब ये ब्लू वाटर नेवी क्या चीज़ है? सीधी सी बात है, एक ऐसी नौसेना जो सिर्फ अपने किनारों तक सीमित ना हो, बल्कि गहरे समंदर में दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने देश के हितों की रक्षा कर सके। और ये तस्वीर, ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का गर्व है। ये है INS विक्रांत। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? ये A to Z भारत में बना है, कोचिन शिपयार्ड में।
एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना इंजीनियरिंग का कमाल होता है, और इसे खुद बनाकर भारत ने दुनिया के उस एलीट क्लब में अपनी जगह बना ली है जो ऐसा कर सकते हैं। तो समंदर के ऊपर भी राज है और समंदर के नीचे भी। देखिए, आईएनएस अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन्स हमें पानी के नीचे से भी परमाणु हमला करने की ताकत देती हैं। फिर आती हैं प्रोजेक्ट 75 की पनडुब्बियां, जो इतनी शांत हैं कि दुश्मन के लिए इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और सतह पर हैं हमारे प्रोजेक्ट 15B के डिस्ट्रॉयर्स, जो स्टेल्थ हैं, मतलब दुश्मन के रडार पर ये एक छोटी नाव जितने दिखते हैं। तो हमने जमीन, हवा और पानी की बात कर ली, लेकिन अब लड़ाई का मैदान बदल रहा है। आने वाला वक्त ड्रोन, स्पेस वॉरफेयर और रॉकेट सिस्टम्स का है, और भारत इस नई जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। आज की दुनिया में सैटेलाइट्स हमारी आंखें और कान हैं। हमारा कम्युनिकेशन, नेविगेशन सब कुछ इन्हीं से चलता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम अंतरिक्ष में अपने इन बेशकीमती सैटेलाइट्स को, अपने इन एसेट्स को बचा सकते हैं? और जवाब है बिल्कुल हाँ। साल 2019 में भारत ने मिशन शक्ति को अंजाम दिया, जिसमें हमने अपनी ही एक सैटेलाइट को मिसाइल से मार गिराया। और इसी के साथ हम अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया के उस एलीट क्लब में शामिल हो गए जो ये ताकत रखते हैं। ये स्पेस में भारत की बहुत बड़ी ताकत है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पर है, पिनाक, और काम भी ये वैसा ही करता है। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अब जरा सोचिए, सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट। ये दुश्मन के किसी भी बड़े ठिकाने को मिनटों में नक्शे से मिटा सकता है। ये युद्ध के मैदान का रुख बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे फटाफट एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि भारत का ये आधुनिक रक्षा कवच असल में दिखता कैसा है। तो ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। आप देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी कितनी स्मार्ट है। एक तरफ अग्नि 5, तेजस, आईएनएस अरिहंत, ये सब हमारी आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। तो वहीं S-400 और अपाचे जैसे सिस्टम दिखाते हैं कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ जोड़ने में माहिर हैं। तो आज की ताकत तो हमने देख ली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आगे क्या? भविष्य में जंग कैसी होगी? क्या वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का दौर होगा जो आवाज से 5-6 गुना तेज चलती हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फौजी लड़ेंगे? ये सवाल सोचने वाले हैं, लेकिन एक बात साफ है, भारत का विज्ञान और इसकी टेक्नोलॉजी हर आने वाली चुनौती के लिए तैयार है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस एक्सप्लेनर में आपको भारत की रक्षा ताकत के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही और डीप डाइव्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।